अर्पित शहर के एक छोटे से कॉलेज में नया नया एडमिशन लेकर आया था। वह थोड़ा शर्मीला, अपने में रहने वाला लड़का था। पहले दिन ही लाइब्रेरी में उसकी टक्कर एक लड़की से हुई। हाथों की किताबें बिखर गईं। सॉरी, दोनों एक साथ बोले और फिर दोनों हंस पड़े। लड़की का नाम था अनीशा, चंचल, बातें करने वाली और पूरे कॉलेज में सबसे अलग। उसी पल अर्पित ने महसूस किया कि उसके दिल में जैसे कोई हल्की सी दस्तक हुई हो और धीरे धीरे अनीशा उसकी आदत बन गई। दोनों रोज साथ पढ़ते, कैंटीन में एक ही टेबल पर बैठते, बारिश में बिना छतरी भीगते हुए घर तक चलते। एक दिन अनीशा ने पूछा, तुम इतनी खामोश क्यों रहते हो? अर्पित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि तुम जितना बोल लेती हो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं रहती। अनीशा ने पहली बार उसे इतनी देर तक देखा और उसके दिल में भी एक छोटी सी जगह अर्पित के लिए बन गई। कुछ दिनों बाद कॉलेज ट्रिप में रात को तारे देखते हुए अर्पित ने उसे कहा, अनीशा, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। अनीशा कुछ नहीं बोली, बस उसके कंधे पर सिर रख कर बैठ गई। उस खामोशी में भी एक पूरा इकरार था। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। अगले सेमेस्टर में अनीशा अचानक कॉलेज आना कम करने लगी। कॉल उठाना, मैसेज करना सब जैसे मुश्किल हो गया था। अर्पित परेशान था, पर अनीशा सिर्फ एक ही बात कहती, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा समय चाहिए। एक दिन वह अचानक कॉलेज आई, लेकिन बहुत थकी हुई, पीली और कमजोर दिख रही थी। अर्पित की आंखों में डर उतर गया। क्या हुआ है तुम्हें? अनीशा ने बस मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। पर अर्पित समझ गया था, कुछ न कुछ बहुत बड़ा छिपा हुआ है। आखिरकार एक शाम अनीशा ने उसे अपने घर बुलाया। कमरे में हल्की दवाइयों की गंध थी। टेबल पर कई मेडिकल रिपोर्टें पड़ी थीं। अर्पित, उसने धीमे से कहा, मुझे ब्लड कैंसर है। अर्पित की दुनिया जैसे रुक गई। उसके हाथ कांपने लगे। ये कैसे? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अनीशा की आंखों में आंसू भर आए। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा करियर, तुम्हारी मुस्कान मेरी वजह से रुक जाए। मैं तुम्हें दुख देना नहीं चाहती थी। अर्पित ने उसके हाथ पकड़कर